Hello friends, this is your friend Kuldeep Sharma and I hope that you will all good. बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन प्लेन। एक्चुअली हमारी सेकंड यूनिट कंटिन्यू हो रही है जो कि है काइनेमेटिक्स, और उसमें हमने जो इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो था हमारा 1D मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पिछले वीडियो में। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है मोशन इन अ प्लेन। इसके बारे में बात करेंगे। इसे हम बोलते हैं बेटा 2D मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। बेसिकली प्लेन जैसे कि हमारा कैरम बोर्ड है, बिलियर्ड्स की बॉल्स होती हैं, जो हमारा कोई रनर है जो कि एक ग्राउंड पे दौड़ रहा है, फ्रीली किसी भी तरफ मूव कर सकता है, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं 2D मोशन। 2D मतलब टू डायमेंशंस। बेसिकली दो डायमेंशंस, एक हमारा होता है एक्स एक्सिस, एक होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं आई, इसका कोऑर्डिनेट होता है जे, और एक जेड एक्सिस भी होता है, उसकी हमें बात नहीं करनी है फिलहाल। आई और जे के बारे में बात कर रहे हैं, या अगर वाई और जेड के बारे में बात करेंगे तो जे और के बारे में बात करेंगे, और जेड और एक्स के बारे में बात करेंगे तो के और आई के बारे में बात करेंगे। किन्हीं भी दो एक्सिस के बीच में हम कोऑर्डिनेशन यहाँ पे बनाते हैं बेटा। तो इसमें सबसे पहली बात, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पोजीशन वेक्टर। हमारा सबसे पहले तो पॉइंट आता है कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वही डिस्टेंस वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसी के बारे में बात करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूं। अगर आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में जानना है बेटा, बाई चांस हमारे पास है कोई पॉइंट P1 और इसकी मुझे पोजीशन बतानी है फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, और बाय चांस यहां से लेके इस पोजीशन, इसकी क्या पोजीशन है ये हमें दिखाना होता है, ठीक है। तो बाय चांस इसकी पोजीशन है R1I, और इसकी पोजीशन है R2 एक्स एक्सिस के अलोंग। इसकी जो पोजीशन है वो R1 है, या X1 आप ले सकते हैं, ठीक है। और Y एक्सिस के अलोंग इसकी जो पोजीशन है वो R2 है, ठीक है। तो R2J, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा R1I या X1I और X2J, इस तरह से। कोई सेकंड पॉइंट है P2, ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं R3 और R4, इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हमारा होता है इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकाल सकते हैं फ्रॉम द ओरिजिन, कहां से कहां तक, कितना वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है वो पोजीशन यहां आ जाएगी आई के रेस्पेक्ट में, और कितना वो वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है वो पोजीशन यहां आ जाएगी किसके रेस्पेक्ट में, जे के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की यहाँ पे पोजीशन हम बता सकते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, कुछ छोटे बेसिक बातें बताएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। पोजीशन था तो डिस्प्लेसमेंट भी होना था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए फिर से वही बात करते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दो पॉइंट्स हैं P1 और एक पॉइंट है P2, ठीक है। तो बाय चांस इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम बोलते हैं बेटा कि X1I और Y1J, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं X2I Y2J। ये I कैप J कैप आपको मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। जो ओरिजिन से इसके पोजीशन वेक्टर हैं, ये क्या है बेटा, इसके पोजीशन वेक्टर। लेकिन हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम P1 टू P2, ये होगा हमारा पोजीशन वेक्टर, जिसे मैं बोलता हूं डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या होगा बेटा, डेल्टा एक्स होगा x1 या P1 माइनस P2, या डेल्टा P बोल सकते हैं इसे, P2 माइनस P1। तो डेल्टा एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं इसके x2I प्लस y2j माइनस x1I प्लस y1j। इस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। फिर I वाले एक साथ लेंगे, x2I माइनस x1I, तो x2 माइनस x1 इंटू I प्लस y2 माइनस y1 इंटू
जे, ये मैथमेटिकली हम सोल्व कर रहे हैं इसे, ठीक है। इसके बाद डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1i, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, चलिए, इन आई डायरेक्शन प्लस डेल्टा वाई इन जे डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन गए, इसके कोऑर्डिनेट। अगर मैं इसे आर ले लेता, सॉरी, अगर मैं यहाँ आर ले लेता डेल्टा आर, तो वहां पर थोड़ा सा ये हो जाता कि भाई डेल्टा आर इन एक्स डायरेक्शन और डेल्टा R2 इन वाई डायरेक्शन, तो वहां थोड़ा सा सिंपली हो जाता। खैर कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके पोजीशन वेक्टर या किसी भी चीज का ये समझ सकते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा हमारी लास्ट वीडियो में। मैं केवल एक रिवीजन करा रहा हूँ आपका छोटा सा, कि जिससे आपको रिमाइंड हो जाए, ठीक है। अगर आप इसे डीपली समझना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में जाके इसे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसका मैथमेटिकल किस तरह से हम इसे सोल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हम 1D मोशन में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी के बारे में आप सभी जानते हैं, ये होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये सभी जानते हैं मैथमेटिकली कि अगर डेल्टा टी जो है वो टेंस टू जीरो हो जाए, यानी कि किसी एक इंस्टेंट टाइम पे, जैसे कि आप स्पीडोमीटर अपनी बाइक या कार में देखते हैं कि उसकी स्पीड जब हम रोड पे चलते हैं तो कभी भी एक पर्टिकुलर नहीं होती है। अगर ट्रैफिक आ गया तो थोड़ा स्लो हो जाता है थोड़ा, और अगर फ्री रोड है तो थोड़ा सा स्पीड एक्चुअली फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर किसी एक सेकंड पे, किसी एक टाइम पे जो स्पीड होती है उसे हम बोलते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि किसी ऐसे टाइम पे जहां जो टाइम है डेल्टा टी जो है वो एग्जैक्टली जीरो के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर लिमिट, अगर मैथमेटिकल देखना हो तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अगर डेल्टा टी जो है यानी कि T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 ये टाइम जो है वो लगभग जीरो हो जाए, तो ऐसे टाइम पे जो वेलोसिटी निकलती है वो एवरेज वेलोसिटी निकलती है, वो क्या होती है बेटा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, ठीक है। ये हमारी क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और ये होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी v बार, v के ऊपर बार लगा देते हैं तो ये हो जाती है, और v के ऊपर हाफ एरो ये शो करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, ठीक है। और फुल एरो लगा देंगे तो वेलोसिटी का वेक्टर बन जाएगा। ये समझ में आती है इतनी बात, ओके। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, बस केवल हल्का सा रिवीजन दे रहा हूं, क्योंकि मोशन इन प्लेन में ये सारी चीजें रिपीट होती हैं बेटा। जो मोशन इन 1D मोशन में था, 1D मोशन में जितनी भी चीजें थी वो 2D मोशन में भी वापस से रिपीट होंगी। अभी अगर हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा v ओवर डेल्टा t, डेल्टा v ओवर डेल्टा t क्या होता है बेटा, ओके, क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, वो क्या कहलाता है एवरेज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन होगा। टोटल चेंज इन, या इसे हम बोल सकते हैं टोटल वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस है, हाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी यही होगा बेटा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, या इसे हम लिख सकते हैं डीवी अपॉन डीवी ओवर dt। ये हमारा इस तरह से बन जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर। इसके बाद
चलिए किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू आप सभी चीजें समझ जाएंगे जो अब तक हमें इसके अंदर बताई गई होंगी। देखिए एक काम करते हैं, हम एक ऐसा कहते हैं कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल की कोई पोजीशन दी हुई है आपको बाय चांस पोजीशन। एक काम करता हूं, मैं ऐसे लेता हूं कि पोजीशन ऑफ अ वेक्टर इज 3ti प्लस 4t स्क्वायर या 2 काम करते हैं 2t स्क्वायर j प्लस 5k। ये आपको कोई पोजीशन दी हुई है, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ वेक्टर इज 3ti प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 5k। तो फाइंड आउट आपको vt बताना है, वेलोसिटी बतानी है, आपको एक्सेलरेशन बताना है एट टी टाइम, ठीक है। वेलोसिटी या एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी जो होती है बेटा, एवरेज वेलोसिटी होती है dr/dt, या इसे मैं लिख सकता हूं d/dt ऑफ r की वैल्यू है 3ti प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 5k। ये समझ में आता है इतनी बात। d/dt इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए आप देखेंगे v इक्वल टू, ओके, t का डिफरेंशियल करेंगे 1 आएगा, 3 इंटू 1 3 1 जा 3i प्लस t स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे क्या आएगा 2t, 2 2 जा 4t j प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या आया इसका, वेलोसिटी आ गई हमारी बेटा, वेलोसिटी आई हमारी 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है बाय चांस, तो एक्सेलरेशन क्या होगा dv/dt, यानी कि जो हमारा 4t j, ठीक है। जो हमारी वेलोसिटी आई है उसका क्या करना है, फिर से डिफरेंशियल करना है। तो 3i का करेंगे 0, t का करेंगे 1, तो 4j। तो इस तरह से एक्सेलरेशन आ जाता है हमारा। एक्सेलरेशन क्या हुआ 4j। अब अगर वो बाय चांस हमसे पूछता है कि इसकी डायरेक्शंस क्या होंगी, ठीक है, कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, या एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अभी देख लेते हैं। लेट मी शो दो। देखिए एट, अगर बाय चांस थर्ड पार्ट पूछता है कि एट t इक्वल टू 1 सेकेंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 3i स्क्वायर प्लस 4j स्क्वायर इक्वल टू 25 इक्वल टू 5, या ओके। और डायरेक्शन t की वैल्यू 1 रखेंगे ना, t इक्वल टू 1, तो क्या आएगा 4 इंटू 1 4j, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट निकालेंगे क्या आएगा 5, ठीक है। डायरेक्शन क्या आएगा tan थीटा इक्वल टू vy अपॉन vx। vy कितना है, y एक्सिस के अलोंग 4j 4 अपॉन 3, तो tan थीटा इक्वल टू 4/3, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो ये हमारी हो गई डायरेक्शन। तो इस तरह से हम इसे सीधा सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं।
इस लेक्चर में मोशन इन प्लेन में ये जो सारी चीजें हैं कि किस तरह से वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है या किस तरह से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ये केवल हाफ पार्ट है बच्चों। अभी हम इसका जो मेजर हाफ पार्ट है, मैं फिर से कह रहा हूं, मेजर हाफ पार्ट मींस इसमें होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, जिसके लिए हम मोशन इन प्लेन एक्चुअली पढ़ते हैं। ये सारी चीजें हम 1D मोशन में भी देख चुके हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। ये सारी चीज हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि 2D में आ जाता है, आई जे के एक्सिस आ जाते हैं, इनके अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आ जाते हैं, तो एक बार जरूरी है कि आपको रिवीजन देना। लेकिन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको पूरा A to Z शुरू से लेकर आखिर तक पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बताऊंगा, जो कि इस पोर्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें, स्टे ट्यून्ड। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।